तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है सायन। सायन का अर्थ होता है वारिस। वारिस तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब किसी का जो बाल बच्चा होता है उसे ही उस व्यक्ति का वारिस कहा जाता है, ठीक है। और सायन का एक अन्य अर्थ भी होता है कलम, लिखने वाला कलम नहीं। जब पेड़ से मतलब कि उसका कोई पार्ट काट करके और लगा दिया जाता है और फिर वैसा ही पेड़ बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलम ही तो कहते हैं ना। कलम से पेड़ लगाए जाते हैं, तो सायन का अर्थ कलम भी होता है, ठीक है। उसके बाद है कॉर्नर। इसका मतलब होता है घेरना, फेरा में फेरा में डालना। मतलब किसी व्यक्ति को अगर कोई कॉर्नर करता है ना, तो उसको वैसे परिस्थिति में ला देता है कि उसके लिए उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसे ही कहा जाता है कॉर्नर करना, ठीक है। इसके अन्य अर्थ भी है लेकिन इस आर्टिकल में यही अर्थ है, घेरना, ठीक है। उसके बाद है स्पीयर हेड। इसका मतलब होता है अगुआ। नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अर्थ होता है अगुआ, और वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तब होता है अगुवाई करना, है ना। किसी आंदोलन का या फिर किसी अन्य चीज़ का स्पीयर हेड कोई मतलब कि करता है तो उसका अगुवाई करता है। उसके बाद है कंटेंसस इश्यूज। अब देखिए कंटेंसस मतलब होता है विवादास्पद, और इश्यू मतलब होता है मुद्दा, है ना। इश्यूज मतलब हो जाएंगे मुद्दे, प्लुरल हो जाएगा, है ना। तो कंटेंसस इश्यूज का अर्थ होता है विवादास्पद मुद्दे, है ना, मतलब विवादों से भरा मुद्दे। उसके बाद है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। यह एक इडियम है, यह एक मुहावरा है इंग्लिश का, और इसका अर्थ होता है तुरंत, ठीक है। तो मुहावरा जानना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से, मतलब इंग्लिश में लिखी हुई बातों को समझने के लिए, ठीक है। चाहे वह न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो, चाहे आपके एग्ज़ाम का पैसेज हो, है ना, चाहे आपका मतलब कि बुक्स वगैरह हो, है ना। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इडियम्स पे आपको कमांड करना होगा। अगर आपको यह इडियम पता नहीं रहेगा तो जिस सेंटेंस में ये दिया गया हुआ रहेगा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो वहाँ पर आपको वो सेंटेंस समझने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउट। राउट का अर्थ होता है बुरी तरह से हराना, है ना। और आप इसको कह सकते हैं करारी हार कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिबॉकल। इसका मतलब होता है लज्जाजनक पूर्ण विफलता, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मतलब विफलता प्राप्त हुआ है और वह ऐसा है जो मतलब कि लज्जा उत्पन्न करने वाला है, तो उसे ही डिबॉकल कहा जाएगा, है ना। और हार के लिए भी डिबॉकल का प्रयोग किया जाता है। अगर इलेक्शन में कोई मतलब कि कैंडिडेट या फिर कोई पार्टी बहुत ही मतलब कि तगड़े तरीके से हार जाता है, शर्मनाक हार आप कह सकते हैं, है ना, तो उसके लिए डिबॉकल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्टेप डाउन। इसका मतलब होता है पद छोड़ना, खास करके किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है किसी पार्टी का मतलब कि तगड़ा हार हो जाता है चुनाव में, तो उस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, अध्यक्ष पद छोड़ देता है और फिर क्या करता है कोई दूसरा व्यक्ति उस अध्यक्ष के पद को मतलब कि धारण करता है। तो स्टेप डाउन का अर्थ यही होता है, ठीक ना। आए क्या है ले टू रेस्ट। इसका मतलब होता है एक अर्थ होता है दफनाना, है ना, और एक अर्थ होता है गलत साबित करना। कभी कभी क्या होता है कोई अफवाह उड़ता रहता है, अफवाह चलते रहता है, तो फिर मतलब कि कोई न कोई व्यक्ति क्या करता है उसको मतलब कि गलत साबित करता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि अरे ये तो अफवाह था, है ना। जैसे कि मतलब कि फ़िल्मी दुनिया के जो मतलब कि खबरें होते हैं अधिकांशतः अफवाह वाले ही खबर होते हैं, तो फिर
जिस व्यक्ति से संबंधित वो अफवाह होता है वो आकर के कुछ मतलब कि क्लियर कर देता है तो अफवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, गलत साबित होता है। ठीक है ना? तो यही अर्थ होता है ले टू रेस्ट का। उसके बाद इसके बदले में आप पुट टू रेस्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं, है ना, गलत साबित करने के लिए। उसके बाद है वॉक द टॉक। इसका मतलब होता है कथनी को करनी में बदलना। मतलब कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा आप करने लगेंगे तो उसे ही वॉक द टॉक कहा जाएगा। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या करा? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ टेकन चार्ज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। बहुत आसान सेंटेंस है, सब लोग समझ गए होइएगा, फिर भी इसका हिंदी कर देते हैं। क्या करा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पदभार ग्रहण किया है। टेक चार्ज मतलब होता है पदभार लेना, है ना, दायित्व लेना, है ना, एज द लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के रूप में, इन द लोकसभा मतलब लोकसभा में। आई क्या करा है? दिस इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन फॉर राहुल। यह पहला संवैधानिक पद है राहुल के लिए। हु हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में रहे हैं। मतलब राहुल के बारे में हु का प्रयोग किया गया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है ना, और इसका एंटीसीडेंट कौन है? तो राहुल है ना। तो कह रहा है कि जो रहे हैं राजनीति में फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स और सो, यानी कि बीते 2 दशकों से लगभग। देखिए यहाँ पर और सो दे दिया है तो इसका अर्थ होता है लगभग, है ना। और मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंस सकते हैं ना। और सो जो है इसका अर्थ होता है लगभग। और डिकेड का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, मतलब कि 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है, दशक कहा जाता है। ठीक है, तो 2 दशकों से पॉलिटिक्स में रहे हैं राहुल गांधी और तब जा कर के कोई संवैधानिक पद धारण किए हैं, यही बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नो लेस इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द कांग्रेस, द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, हैज़ गॉट दिस पोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years। कराए कि कम महत्वपूर्ण ये तथ्य नहीं है कि कांग्रेस जो कि सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसने क्या किया है, यह पोस्ट प्राप्त किया है मतलब कि 10 वर्षों के एक गैप के बाद। आई क्या करा? दिस इज बिकॉज ऑफ द पार्टीज गुड परफॉर्मेंस इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस आफ्टर द बैक टू बैक डिबॉकल्स इन द 2014 एंड 2019 पोल्स। तो कह रहा है कि यह इसलिए मतलब कि है कि पार्टी ने क्या किया है, तो अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी का है और हाल के मतलब कि लोकसभा चुनाव में मतलब कि एक के बाद एक मतलब कि शर्मनाक हार के बाद 2014 में और 2019 के मतदान में, है ना, चुनाव में, मतलब 2019 14 और 19 दोनों में मतलब कि शर्मनाक हार हुआ एक के बाद एक। और उसके बाद जो है हाल में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का उसमें पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस मतलब कि दिया और इस वजह से मतलब कि ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस ने क्या किया है, मतलब कि काम करना शुरू किया है। उसे अपोजिशन मतलब कि पार्टी का जो नेता है राहुल गांधी को बनाया गया है जो कि कांग्रेस के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इट वॉज शॉर्टली आफ्टर द राउट इन 2019 दैट राहुल हैड स्टेप्ड डाउन एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। कह रहा है कि 2019 के करारी हार के तुरंत बाद राहुल ने मतलब कि त्याग दिया था, मतलब पद त्याग कर दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में। मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो उसका पोस्ट था उसको त्याग दिया था। ठीक है ना। आई क्या करा? सिंस देन, तब से, ही हैज़ बीन रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक,
तो तब से वह अनिच्छुक रहा है टू टेक अप मतलब होता है इसके और सॉरी इसके और भी अर्थ है, और यहाँ पर टेकअप का अर्थ है मतलब कि जो ऑफर किया जाए उसे स्वीकार करना, या फिर जो उपलब्ध हो उसे स्वीकार करना। तो कह रहा है कि तब से ही हैज़ बीन रिलक्टेंट मतलब कि अनिच्छुक रहा है, मतलब कि स्वीकार करने के लिए एनी पार्टी पोस्ट, मतलब पार्टी का कोई भी मतलब पोस्ट है उसको स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। आगे क्या कर स्पेक्यूलेशन मतलब कि गेस, अटकलबाजी, अनुमान। डैट कि ही वॉज नॉट कीन कि वह उत्सुक नहीं थे टू अज्यूम यानी कि धारण करने के लिए द मैंटल ऑफ द लोक सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ नाउ फाइनली बीन लेड टू रेस्ट। तो क्या कर रहा है कि एक मतलब स्पेकुलेशन था कि वह उत्सुक नहीं थे धारण करने के लिए लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन का मैंटल। मैंटल का अर्थ होगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि भूमिका और जवाबदेही। मतलब लोकसभा का है लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मतलब कि भूमिका और जो जिम्मेवारी है उसको मतलब कि धारण करने के लिए उत्सुक नहीं था, ऐसा स्पेकुलेशन था। वो स्पेकुलेशन जो है हैज़ नाउ फाइनली वो अंततः मतलब कि हैज़ बीन हैज़ नाउ फाइनली बीन लेड टू रेस्ट मतलब उसे अब क्या कर दिया गलत साबित कर दिया गया है ना। चलिए अभी देखिए कहाँ से कहाँ बात गया। स्पेकुलेशन हैज़ फाइनली बीन लेड टू रेस्ट है ना, तो इसके लिए लेड टू रेस्ट का प्रयोग किया गया स्पेकुलेशन के लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या करा रिसर्जेंट। रिसर्जेंट मतलब होता है फिर से मतलब कि क्या कहोगे तगड़ा हुआ, फिर से मजबूत हुआ है ना, या फिर से बढ़ा हुआ है ना। तो अपोजिशन तो मतलब कि समझो कि ख़त्म ही हो गया था, विपक्ष तो ख़त्म ही हो गया था। तो क्या कर रहा है अब वो मतलब फिर से तगड़ा हुआ है। रिसर्जेंट अपोजिशन यानी कि फिर से तगड़ा हुआ विपक्ष इज बैंकिंग ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है मतलब कि भरोसा करना, ऑन राहुल यानी कि राहुल पर भरोसा कर रही है। टू स्पीयर मतलब अगुवाई करने के लिए इट्स फाइट मतलब अपने मतलब लड़ाई को अगेंस्ट द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए सरकार के विरुद्ध जो लड़ाई है उसका अगुवाई करने के लिए जो फिर से तगड़ा हुआ विपक्ष है वो राहुल पर मतलब कि भरोसा कर रही है। और कहाँ की लड़ाई की बात कर रही है, तो कहाँ की लड़ाई की बात हो रहा है, तो बोथ इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड यानी कि विपक्ष जो है भरोसा मतलब कि कर रहा है अगुवाई करने के लिए अपनी लड़ाई का है ना बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार से पार्लियामेंट में और बाहर दोनों जगह है ना। आई क्या कर रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द एलओपी मतलब द लीडर ऑफ अपोजिशन है ना। तो कह रहा है कि अपने पहले भाषण में द लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में ही सेड द गवर्नमेंट हैड पॉलिटिकल पावर मतलब कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति थी, बट द अपोजिशन लीन विपक्ष आल्सो रिप्रेजेंटेड यानी कि प्रतिनिधित्व किया द वॉइस ऑफ इंडियाज पीपल यानी कि भारत के लोगों का। आई गया कंग्रेचुलेटिंग ओम बिरला ऑन बीइंग रिइलेक्टेड एज द लोकसभा स्पीकर मतलब कि ओम बिरला को कंग्रेचुलेट करते हुए मतलब फिर से अ, लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने जाने के लिए है ना, लोकसभा स्पीकर चुने जाने के लिए राहुल एक्सप्रेस्ड होप राहुल ने उम्मीद जाहिर किया डैट कि द अपोजिशन वुड बी अलाउड टू स्पीक इन द हाउस की विपक्ष को मतलब कि अलाउ किया जाएगा लोग हाउस में बोलने के लिए मतलब कि लोकसभा में बोलने के लिए। ठीक है आई क्या करा इट विल बी राहुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि राहुल का जवाबदेही होगा टू वॉक द टॉक यानी कि कथनी को करने बदलने का ऑन हिज एश्योरेंस मतलब कि जो उसका मतलब कि एश्योरेंस था आश्वासन था डैट कि द सेंटर द इंटायर अपोजिशन मतलब पूरा विपक्ष वुड असिस्ट यानी कि मदद करेगा है ना सहायता करेगा द स्पीकर यानी कि स्पीकर का लोकसभा के अध्यक्ष का इन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस यानी कि हाउस के मतलब सही तरीके से चलने में है ना। फंक्शन मतलब तो सही तरीके से कार्य करना है ना। तो यही सेंस है इसका। आई क्या करा है विद द बीजेपी नो लॉन्गर ऑल पावर्ड पावरफुल इन द लोअर हाउस मतलब कि
लोअर हाउस का मतलब क्या होता है? अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। कि मतलब कि लोकसभा में बीजेपी के अब नहीं सर्वशक्तिमान रहने के कारण, है ना, विथ जो है यहाँ पर कारण बताने के लिए प्रयोग कर रहा है ना। आई क्या कर रहा है? द साइन ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली, यानी कि नेहरू गांधी परिवार के वारिस नीड्स, मतलब कि उसको ज़रूरत है, टू सीज, सीज मतलब होता है मतलब कि लपकना, है ना, एवरी अपॉर्चुनिटी मतलब हर मौके को, है ना, टू कॉर्नर यानी कि घेरने के लिए द गवर्नमेंट यानी सरकार को, ऑन कंटेंसस इश्यूज मतलब कि विवादास्पद मुद्दे पर, सच है जैसे कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड द अग्निपथ स्कीम। ठीक है, आई क्या करा? मच डिपेंड्स ऑन हिम मतलब कि बहुत कुछ उन पर निर्भर करता है, राहुल पर निर्भर करता है। टू इंश्योर मतलब कि पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, डैट की द पोजिशन इंगेज इन मतलब होगा हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, इन अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट यानी कि रचनात्मक बहस में मतलब कि हिस्सा ले, ये पक्का करने में बहुत कुछ निर्भर करेगा राहुल पर। विद द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के साथ रचनात्मक बहस में हिस्सा लेने के लिए मतलब की बात हो रहा है यहाँ पर। एंड रिजिस्ट मतलब होता है विरोध करना, रोकना। द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, है ना। टेम्पटेशन मतलब कि जो चीज़ नहीं करना चाहिए और वो चीज़ करने का जो आपके मन में बात आता है उसे टेम्पटेशन ही कहा जाता है। मान लो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, मिठाई देख रहे हो तो आपका टेम्पटेशन आ रहा है, तो आपको तो खाना नहीं चाहिए लेकिन आपको लालच आ रहा है। तो कह रहा है कि द टेम्पटेशन ऑफ स्टेजिंग वॉकआउट, वॉकआउट मतलब क्या होता है? किसी मीटिंग से बाहर निकलना या फिर काम करने वाले लोगों का जो मतलब अचानक हड़ताल होता है उसे भी वॉकआउट कहा जाता है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब करा है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट में मतलब कि भाग लेगा विपक्ष, ये निश्चित करना होगा। यह सब कुछ बहुत निर्भर करता है किस पर? तो राहुल पर निर्भर करता है। और मतलब कि विरोध रोके किस चीज़ को? टेम्पटेशन को। किस चीज़ के टेम्पटेशन को? तो मतलब कि वॉकआउट करने के टेम्पटेशन को, मतलब कि लोकसभा से बाहर निकलने का जो मतलब टेम्पटेशन है उसको। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब कि तुरंत। आई क्या करा? चलो तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।